कर रहे हैं यहाँ पर तैयारी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की या फिर आरआरबी जेई की या फिर किसी भी टेक्निकल एग्जाम की, तो आप सभी सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कर रही हूँ तैयारी मेनली अभी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, और जो कि आपको आरआरबी जेई में भी काम आने वाला है, क्योंकि जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट मैच करता है। सो आपको किसी अलग जगह पर या अलग जगह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही प्लेटफॉर्म में। Hello everyone, welcome to my channel Learn with Monica, and here we are going to prepare for examinations of RRB Technician Grade 1 and RRB JEE and all technical exams in which the electrical trade is yours. ये आज के सेशन में हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक के एमसीक्यू। आज का सेशन बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड है और वो टॉपिक को भी कवर करता है। सो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लर्न विद मोनिका को, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तो। और अभी तक अगर आपने इसका थ्योरी वाला सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, सो प्लीज़ उसको भी जाकर के ज़रूर विजिट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए हर रोज़ ऐसे वीडियोस के साथ। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक MCQ. So hello students, let us start our session, and in today's session यानी कि आज के सेशन में हम कर रहे हैं कुछ टर्मिनोलॉजी और उसके क्वेश्चंस, और जो कि आपको हेल्पफुल होने वाला है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के एग्जामिनेशंस में। क्योंकि आप अगर उसका सिलेबस देखते हैं और अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहला वीडियो मेरा जो है वो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो एग्जाम पैटर्न है उस पे डिस्कशन है और सिलेबस पे डिस्कशन है। सो इफ यू आर नॉट विजिटेड टिल नाउ, प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्ले ऑन द प्लेलिस्ट वेरी फर्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और उसके कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आपको हैं। सो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाइएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। लास्ट सेशन में हमने जो थ्योरी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा था, उसका भी सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके उस सेशन को पहले अटेंड करिएगा, फिर इस सेशन को अटेंड करिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ने की आवश्यकता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक जो वर्क डन हो रहा है किसी पर्टिकुलर चार्ज का, चार्ज के ऊपर किसी एक इन्फिनिटी पॉइंट से, इन्फिनिटी से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है उसमें जो वर्क डन हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन प्रोवाइडेड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड है उस जगह की बात हो रही है। एक जनरल डेफिनेशन अलग होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेफिनेशन अलग होती है स्टूडेंट्स। सो 2 पॉइंट के बीच में अगर बात करते हैं तो 2 पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। अगर एक इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट, और जूल पर कूलाम होती है इसकी यूनिट। दोनों यूनिट्स होती हैं और दोनों एग्जाम में आती हैं। अब आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बोथ आर सेम, द नेम्स आर डिफरेंट। नेम्स अलग अलग होने से कुछ नहीं होता है, दोनों एक ही क्वांटिटी है। अगर आपसे चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पूछे आपसे डेफिनेशन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछे, डेफिनेशन विल बी सेम। द वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and joule per coulomb is also the unit of electrostatic potential। आपको पूछा जाता है फॉर्मूला, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W बाई Q। सो कितना वर्क डन लग रहा है पर यूनिट चार्ज, है ना। चार्ज को किसी एक इन्फिनिटी से हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में जब मूव कर रहे हैं तो उसमें कितना वर्क डन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अब इससे किस तरह के सवाल बनेंगे वो करते हैं। सो इससे सवाल बन रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी
टू द स्पेसिफिक पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यस, हमने अभी पढ़ा कि यही इसकी डेफिनेशन होती है, बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि क्या डेफिनेशन है। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर करिएगा। पहला ऑप्शन है आपका विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला है कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग में प्रोवाइड करी उसको चेंज नहीं होती है, ये प्रोवाइडेड कंडीशन है विथ इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। सो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो रॉन्ग हो गया सेकंड वाला। ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, हम तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है वही एनर्जी क्या होगी थ्रू आउट द वर्क डन फ्रॉम मूविंग इंफिनिटी टू दैट पॉइंट सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की या चार्ज की। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पहला क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप वो नोट डाउन कर लीजिए कहीं कॉपी पर। कॉपी पेन लेकर ही बैठना चाहिए बच्चों, क्योंकि क्या होता है कॉपी पेन लेकर बैठने से मेमोराइज अच्छा हो जाता है जो भी हम पढ़ते हैं। वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। सो अभी मैंने आपको बताया कि जूल पर कूलाम भी एक यूनिट है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। आप या तो यूनिट याद कर लो या तो फॉर्मूला याद कर लो। यूनिट से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो और फॉर्मूला से आप यूनिट डिराइव कर सकते हो। सो इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 कूलाम। देखिए स्टूडेंट्स, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना वो लोग बहुत अच्छे से समझिए, जो एक बार एग्जाम दे चुके हैं वो लोग रिवीजन कर लीजिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है सेशन। सो बोला जा रहा है आपको क्यू की वैल्यू प्रोवाइड क्या की गई है, चलो अलग कर ले लेते हैं हम लोग। सो क्यू की वैल्यू प्रोवाइड की गई है आपको, ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो चेस चलने लग गया। आई हैव चूजन रेड। सो स्टूडेंट्स, क्यू की जो वैल्यू है, पेन ही नहीं चल रहा, जो क्यू की वैल्यू है वो दी गई है 2 कूलम। फिर आपसे बोला जा रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो किसी अदर पॉइंट पर चार्ज मूव कर रहा है और वर्क डन हो रहा है 30 जूल का। सो वर्क की वैल्यू भी दी गई है 30 जूल। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, W अपॉन Q इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। सो पुट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, सॉरी वर्क एंड चार्ज एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल। सो स्टूडेंट्स करके बताइए, नहीं होता है तो मैं सॉल्व करती हूँ, पर आप कोशिश खुद भी करिए, डिवाइड तो करते बन ही जाएगा, आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते भी बन जाएगा। V की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 अपॉन 2 यानी कि W अपॉन Q है ये। सो इस तरह से वैल्यू पुट करी तो यहाँ से 2 15 हो जाता है आपका पोटेंशियल। तो V की वैल्यू आ जाएगी 15 वोल्ट। गॉट इट? जिन्होंने पहली बार पढ़ा उनके लिए तालियां, जिन्होंने पहले पढ़ चुका है उनके लिए तालियां नहीं। इससे टफ वाला सवाल करेंगे आगे के सेशन में। एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए होमवर्क में मेरी तरफ से, जो कि आप करके देखिएगा उसकी वैल्यू क्या आती है। सो यहाँ पर आप वैल्यू कर लीजिए 8 कूलम। ओके, 8 कूलम का चार्ज है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा है और वर्क टर्न हो रहा है यहाँ पर 40 जूल। 40 जूल का 40 जूल का वर्क डन हो रहा है, 40 जूल। ओके, सो 40 जूल का वर्क डन हो रहा है, 8 कूलम का चार्ज है। सो आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए स्टूडेंट्स अगर आपको बेनिफिट होता है तो। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी। सो बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा इसका आंसर। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर कभी स्केलर होती है या फिर कभी वेक्टर होती है। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। So it is a electric potential is a scalar quantity. Okay students, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब दो पॉइंट का बीच में जो हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है ये। ओके स्टूडेंट्स, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल आपसे पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला ये होता है। फिर आपको बताना क्या है इस पे कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है क्योंकि ये डिस्टेंस है r और इसका स्क्वायर हो रहा है। ये चार्ज पर भी डिपेंड करता है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, q है। चार्ज की वैल्यू क्या है, q है। सो ये इस पर भी डिपेंड करता है। बोथ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस या बोथ चार्ज एंड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सो इसका आंसर आप मार्क करोगे ऑप्शन नंबर 3। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, थर्ड ऑप्शन भी जरूर पढ़िए क्वेश्चन का। हो सकता है कि वो दोनों को कंबाइन करके दे रहे हो और हम पहले ही अपने ओवर कॉन्फिडेंस में और टाइम के चलते जल्दीबाजी में ए या बी को बस लगाकर आ जाए तो आपका एग्जाम में जो आंसर होगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए प्लीज केयरफुली पेपर को दीजिएगा, टाइम रहता है पर्याप्त अगर आपसे पेपर बनता है तो। क्वेश्चन नंबर 5 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिटरमाइंड बाय। अब आपको इसके लिए समझना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल स्टूडेंट्स होता है जब एक इक्वी पोटेंशियल पॉइंट से हम क्या करते हैं, जो चार्ज रहता है उसको मेजर करते हैं, उसके बीच में कितना पोटेंशियल है उसको मेजर करते हैं, तो हम वो बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, Q इंटू टू ए। Q इंटू टू ए कैसे हो रहा है मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। ये एक पर्टिकुलर चार्ज है, Q, जो कि दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ से जब चार्ज गया, ये माइनस क्यू है चार्ज, ये प्लस क्यू है। ये चार्जेस जो रहते हैं वो हमेशा अपोजिट रहेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका सेम रहेगा और जो चार्जेस होंगे वो अपोजिट होंगे, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको टू ए कैसे मेजर कर रहे हैं कि माइनस क्यू का क्यू से डिस्टेंस ए है और प्लस क्यू का ए से डिस्टेंस कितना है, ए है। मतलब इसका डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में जो है, जो ए का जो माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है वो प्लस क्यू के रिस्पेक्ट में ए है और प्लस क्यू का डिस्टेंस माइनस क्यू के रिस्पेक्ट में ए है। तो दोनों को मिलाकर के कितना हो गया, टू ए टोटल डिस्टेंस हो गया जो कि सेपरेट कर रहा है दोनों को। उसका मल्टीप्लीकेशन होगा चार्ज क्यू से क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। सो हम इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्या होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट, यस, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, यस, बोथ आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, बोथ करेक्ट होंगे। इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। सो मैंने जो समझाया आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए स्टूडेंट्स कि जब डायपोल मूवमेंट में पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो ये आपको अगर एग्जाम में आता है तो प्लीज टिक मार्क करके आइएगा। ये ऑप्शन आप जनरल ऑप्शन मत मार्क करके आइएगा। पी को हम डायपोल मूवमेंट से डिपेंड, पी को जो है हम वो यहाँ पर जो पी है आपका वो है डायपोल मूवमेंट। पी जो है वो आपका डायपोल मोमेंट है एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए, चार्ज इंटू ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके, थीटा इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, ये दो है, इसके बीच का सेंटर ये है। तो सेंटर ऑफ द डायपोल से ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं क्या, हम उसको बोल रहे हैं थीटा का एंगल। समझ गए, थीटा एंगल ये होता है। फिर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो ये याद कर लीजिए, पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इट इज वेरी सिमिलर टू द पोटेंशियल्स फॉर्मूला व्हिच आई हैव गिवन अर्लियर, बट द डिफरेंस बिटवीन that and this is that here p is the dipole moment and that is included in the formula, and in upon it is 4 pi epsilon naught r square. Now move on to the next topic and that is equipotential surface. इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर
So students, now we are going to discuss about the equipotential surfaces और equipotential surfaces के बारे में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के एग्जाम में. So students, equipotential surface क्या होता है? The surface on which all points are at same potential is called equipotential surface. Suppose this is a surface. So students, now let us discuss the equipotential surface. So equipotential surface क्या होता है students? The surface on which all points are at same potential is called as equipotential surface. So students, let me describe you. ये एक surface है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एक सेंटर है. सो ये क्या बोल रहा है? किसी एक परफेक्ट पॉइंट यानी कि एक किसी सेंटर से या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो पोटेंशियल होगा वो उस सरफेस के ऊपर क्या होगा? इक्वल पोटेंशियल पे होगा, ठीक है. सो सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेम पोटेंशियल होंगे, उनकी वैल्यूज सेम होंगी. द पोटेंशियल इज आइडेंटिकल एवरीवेयर ऑन दीज सरफेसेस. मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स रिक्वायर्स जीरो वर्क. अब ये आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में, और ये एक बार नहीं 2500 बार ये क्वेश्चन आ चुका है किसी ना किसी ऐसे एग्जाम में जहां पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ईएमटी के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर ये क्वेश्चंस बहुत फेमस रहता है. इसरो का भी एग्जाम देंगे आप तो उसमें भी आपको ये टॉपिक्स काम आएंगे, आपको डीआरडीओ में भी ये टॉपिक्स काम आएंगे, उनके एग्जाम्स में बार का एग्जाम होगा उसमें भी ये टॉपिक काम आएगा. ये टॉपिक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है ये एग्जाम्स का. सो जो भी स्टूडेंट्स डीआरडीओ, इसरो, बार्क, इनको भी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है. The potential is identical everywhere on these surfaces. Moving a charge between any two potential requires 0 1. यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर अगर आपको जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो उसके बीच में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, ठीक है. अगर आप दो चार्ज को मूव कर रहे हैं इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स में जिनको मैंने ब्लू से मार्क किया है, तो उनके लिए जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, ये बोलना चाह रहा है. फिर एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, वो होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्रॉस इक्विपोटेंशियल लाइंस एज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री एंगल. तो जो दो इक्विपोटेंशियल लाइंस होंगी वो एक दूसरे को क्या करती हैं? 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं. ये भी एक क्वेश्चन बनता है अगर आपसे ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो होती हैं अगर इक्विपोटेंशियल लाइंस को क्रॉस करती हैं तो वो कितने के एंगल पे करती हैं? तो ऑप्शन रहेगा 0 डिग्री के एंगल पर, या फिर अपोजिट यानी कि 180 डिग्री एंगल पर, या फिर जब 0 डिग्री होंगी तो क्या होगा? पैरेलल, जब 180 डिग्री होंगी तो अपोजिट होगा, और जब 90 डिग्री होंगी तो परपेंडिकुलर होगा. सो आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑलवेज क्रॉस इक्विपोटेंशियल लाइन एट व्हाट एंगल? सो इट इज 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री. सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री. अनदर प्रॉपर्टी इसकी ये है, टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं. हम इक्विपोटेंशियल लाइंस को इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के साथ में क्रॉस हो सकती हैं, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस नहीं हो सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको याद करनी है कि दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन क्रॉस कर सकती हैं और वो भी परपेंडिकुलर ही करती हैं, लेकिन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कभी क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है कि अगर जो पोटेंशियल है किसी सरफेस पर वो इक्वल है तो दो चार्जेस जब भी ये दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स पे ट्रैवल करते हैं या मूव करते हैं तो उनके बीच का जो वर्क होता है वो 0 होता है. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये इंपॉर्टेंट है. और तो ये था आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस रिगार्डिंग टू आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1, क्योंकि अभी उसी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, बेसिकली उसका ही सिलेबस कवर कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा.
और आप अगर कुछ नया चाहते हैं तो वो भी मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिएगा चैनल लर्न विद मोनिका को। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 3 साइको एग्जामिनेशंस के लिए भी एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए इस चैनल पे लर्न विद मोनिका के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।